हे दोस्तों, हम सब बचपन में बहुत प्यारे, चंचल और मासूम होते हैं। दुनिया के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता और इसीलिए हमारे पेरेंट्स या दूसरे लोग हमें जो बोलते हैं हम उसे एकदम सच मान लेते हैं, उस पे बिलीव और एग्री करते हैं, चाहे वो बात एक झूठ ही क्यों ना हो, जैसे कि खाना खा लो वरना भूत पकड़ लेगा। इसी तरह अगर हमारे पेरेंट्स या कोई हमें बोले कि तुम बहुत स्मार्ट और ब्यूटीफुल हो, तो हम अपने आप को स्मार्ट और ब्यूटीफुल समझने लगते हैं। पर अगर वो बोले कि तुम बहुत बदसूरत और स्टूपिड हो, तो हम अपने आप को वही समझते हैं और अपने आप से एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं बदसूरत और स्टूपिड हूं, चाहे वो बात झूठ ही क्यों ना हो। और हमारा ये एग्रीमेंट खुद से तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई और हमें ये बात बता बता के प्रूफ ना कर दे कि हम एक्चुअल में स्मार्ट और ब्यूटीफुल है। ये बस एक एग्जाम्पल था, पर रियल लाइफ में भी हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम अपने आप से ऐसे बहुत से गलत एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। कुछ अपने पेरेंट्स के वजह से, कुछ अपने दोस्तों के वजह से और मोस्टली अपनी सोसाइटी की वजह से जहां हम रहते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स फ्रेंड्स सब आ जाते हैं। एग्रीमेंट्स जैसे कि सक्सेसफुल बनना है तो पढ़ाई करके डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, वो भी शर्मा जी के लड़के जैसा। काले लोग अच्छे नहीं दिखते, कोई अगर मोटा, पतला या हाइट से कम है या और कोई कमी है उसमें तो हमें उसका मजाक उड़ाना चाहिए। एक लड़का लड़की से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेट्रा। मुझे नहीं पता आपने अपने आप से ऐसे कितने एग्रीमेंट्स करके रखे हैं और वो कितने सही या गलत है, पर मैं आपको 4 ऐसे एग्रीमेंट्स बता सकता हूं जो आपको एक कामयाब और हैप्पी लाइफ के लिए अपने आप से करने ही चाहिए। फर्स्ट एग्रीमेंट, बी इम्पैकेबल विथ योर वर्ड्स। एक औरत थी जो बहुत ही काइंड और इंटेलिजेंट थी। उनकी एक छोटी बेटी भी थी जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक शाम जब वो वापस आई काम से तो उनका सर बहुत दुख रहा था। ऑफिस में उनका दिन बहुत खराब गया था, जिससे वो थकी और टेंशन में थी। उन्हें शांति और सुकून की जरूरत थी, पर उसी टाइम उनकी बेटी खुशी खुशी गाना गा रही थी। उसे पता नहीं था दैट मॉम का दिन खराब गया है, वो तो अपनी ही दुनिया में एकदम खुश थी। नाचते गाते वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही थी और रह रह के उसकी गाने की आवाज बढ़ती ही जा रही थी और बिकॉज ऑफ दैट उनका सरदर्द और बढ़ रहा था। एक टाइम पे उनका सब्र टूट गया और उन्होंने अपनी बेटी को गुस्से से चिल्ला के कहा, चुप रहो, तुम्हारी आवाज एकदम गंदी है, बस चुप हो जाओ फॉर गॉड सेक। रियल में उस लड़की की आवाज बुरी नहीं थी, ये वर्ड्स उन्होंने कहा क्योंकि उनका सर बहुत दुख रहा था। पर उस बच्ची ने ये बात दिल से मान ली, उसे अपने आप से एग्रीमेंट कर लिया और फिर कभी गाना नहीं गाया। उसे लगा उसकी आवाज खराब है जो लोगों को परेशान कर सकती है, इसीलिए गाना तो दूर की बात, उसे लोगों से बात करने भी प्रॉब्लम होने लगी। उसने ये मान लिया था कि अगर वो अपनी फीलिंग्स दबा के रखेगी और एक्सप्रेस नहीं करेगी तो उसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये एग्रीमेंट ने उस लड़की की पूरी जिंदगी बदल दी। जब भी हम किसी का ओपिनियन सुनते हैं और उसे सच मान लेते हैं, तब हम अपने आप से एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो हमारे बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है। इस स्टोरी में उस लड़की के नेगेटिव एग्रीमेंट का रीजन उसकी मॉम, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उनके गुस्से से निकले कुछ वर्ड्स थे जो उन्हें खुद भी नहीं पता होगा दैट उसने उनकी बच्ची की लाइफ पे कितना ज्यादा इंपैक्ट कर दिया। इंसान ये बात नहीं समझता कि उसके वर्ड्स, उसकी बातें कितनी ज्यादा पावरफुल है और वो कितना इंपैक्ट कर सकती है दूसरों की और उनकी खुद की लाइफ को। बस अपनी बातों से इंसान बड़ी बड़ी जंग शुरू और खत्म कर सकता है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी बातों के दम पे पूरी एक कंट्री के लोगों को इन्फ्लुएंस किया और उनसे वर्ल्ड वॉर कराई। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी ने अपनी बातों से ब्रिटिशर्स को भगाया और वॉर खत्म कराई। ज्यादातर पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अपने बच्चों को हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज और उनकी बुराई करते हैं। तू नालायक है, तू एकदम बुद्धू है, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेरेंट्स को लगता है ऐसा बोल के वो अपने बच्चे का कुछ भला कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो ऐसा बोल के बच्चे का कॉन्फिडेंस और उसका सेल्फ बिलीफ खत्म कर रहे हैं, जो कि सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर पेरेंट्स बच्चे को हमेशा नालायक बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं मान लेगा कि वो नालायक है और वैसा ही और बनेगा। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि वो अपने बच्चे को क्रिटिसाइज करना, कंपेयर करना बंद कर दे और हमेशा उनकी कमियों पे बुराई करने से ज्यादा उनकी अच्छी बातों के लिए उनकी तारीफ करे। बिकॉज पेरेंट का ये एक सिंपल एग्रीमेंट बच्चों की लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। एग्रीमेंट नंबर 1, हमेशा पॉजिटिव और सच बोलो, अपने वर्ड्स में प्यार रखो, बुरा बोलना या गॉसिप करना बंद कर दो। सेकेंड एग्रीमेंट, नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली। मान लो आप चलते हुए कहीं जा रहे हो और मैं आपको देखकर बिना आपको जाने बोलता हूं, हे यू, तुम एक स्टूपिड इंसान हो, तो क्या आपको गुस्सा होकर मुझसे लड़ना स्टार्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिकॉज मैं ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप सच में स्टूपिड हो या आप रीजन हो वो बोलने का।
बल्कि वो बकवास बोलने का रीजन मेरी खुद की फीलिंग्स और मेरी सोच है। शायद मेरे साथ आज कुछ बुरा हुआ होगा, या शायद मैं एक खराब इंसान हूं जिसने अपनी लाइफ में कुछ खराब एग्रीमेंट्स किए हैं अपने आप से, और वो रीजन है मेरा ऐसा बोलने का। पर अगर आप मेरी बात को पर्सनली लेते हो तो कहीं ना कहीं आप ये बिलीव करते हो कि आप स्टूपिड हो। एग्जाम्पल, अगर आप एक जवान और स्ट्रांग इंसान को कमजोर बुढ़ा बोलोगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा, पर अगर आप किसी कमजोर बुढ़े इंसान को ऐसा बोलोगे तो उसे बुरा लगेगा, क्योंकि वो ये जानता है और बिलीव करता है कि बुढ़ा होना अच्छा नहीं, पर वो है। इसी तरह जब मैं आपको स्टूपिड बोलूं और आपको यह बात बुरी लगे तो शायद आप सबकॉन्शियसली ये सोच रहे हो कि इसे कैसे पता चली ये बात, क्या मुझे देख के ही पता चलता है मैं स्टूपिड हूं, जो कि गलत सोच है और आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब आप पर्सनली लोगे चीजों को, मतलब आप मेरी बातों पे एग्री कर रहे हो, और जैसे ही आप एग्री करते हो मेरी बातों पे, तो मेरे मुंह से निकला वो जहर आपके अंदर चला जाएगा और आपको प्रॉब्लम देगा। लोग जब बुरा फील करते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि वो अकेले बुरा फील करे, सो इसीलिए वो अपने बुरे ओपिनियंस देते हैं या कुछ बुरा करते हैं जिससे आपको भी बुरा फील हो। और अगर आप उस ओपिनियन और हरकत को पर्सनली लेके बुरा फील करते हो या गुस्सा होते हो, तो ऐसा करके आप उसे अच्छा फील करा रहे हो, जो उसे और बुरा बोलने और बुरा करने के लिए एनकरेज करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा चिढ़ते हैं लोग उसे ज्यादा चिढ़ाते हैं, और इसीलिए एफबी या दूसरी सोशल साइट्स पे लोग बिना एक दूसरे को जाने कमेंट्स जैसी चीजों पे लड़ते रहते हैं। मेरे लास्ट वीडियो में आप में से कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि 2-3 लोगों ने मेरा वो वीडियो डिसलाइक किया, पर आपको लगता है मुझे उनके ओपिनियंस का बुरा लगा, या ये बात अच्छी नहीं लगी कि थाउजेंड्स ऑफ लोग जिन्होंने मेरा वीडियो देखा उसमें से कुछ लोगों ने उसे डिसलाइक किया? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। क्यों? बिकॉज मुझे एग्रीमेंट पता है कि वी शुड नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। आप कितना भी अच्छा वीडियो देख लो, अगर उसमें ज्यादा व्यूज है तो उसमें डिसलाइक्स होंगे ही, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियो खराब है, बल्कि उसके हजारों रीजन हो सकते हैं। मे बी जिसने डिसलाइक किया उनका आज दिन खराब जा रहा होगा और उसी में उन्होंने वो वीडियो देख लिया, या मे बी वीडियो देखने से पहले उनका झगड़ा हुआ हो, या तो मे बी जेन्युइनली उन्हें वो वीडियो पसंद नहीं आया होगा। क्योंकि हर इंसान बहुत अलग होता है और हमारी सोच भी एक दूसरे से बहुत अलग होती है। हम बचपन से अलग अलग सिचुएशंस में अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं, और इसीलिए हमारे ओपिनियंस अलग होते हैं, जो कि बेसिकली हमारे एग्रीमेंट्स पे डिपेंड होते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप है अगर आप इसे समझने जाओ तो, पर अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हर इंसान के अपने खुद के ओपिनियंस होते हैं जो कि आपसे अलग हो सकते हैं, पर हमें उन ओपिनियन से जरा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ओपिनियंस चेंज भी होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप मेरे कोई वीडियो एक ऐसे इंसान को दिखाओगे जिसे अपने आप को डेवलप करने और अपनी लाइफ को बेटर बनाने का जरा भी शौक नहीं है, तो शायद उसे मेरा वीडियो पसंद नहीं आए। पर अगर वही सेम इंसान किसी और से इंस्पायर होकर बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दे और उसे अपनी लाइफ को बेटर बनाने का शौक आ जाए, तो वो सेम इंसान मेरे उस सेम वीडियो को लाइक और शायद शेयर भी कर दे। अपने आप से ये एग्रीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आप ये एग्रीमेंट के साथ जीना सीख जाते हो तो फिर पूरी दुनिया भी मिलकर आपको बुरा बोलेगी तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा। सो टू कंक्लूड, पहली बात, आप कभी भी नेगेटिव वर्ड्स ना बोलो, ना ही दूसरों के लिए और ना ही अपने आप के लिए। दूसरी बात, आप लोगों की किसी भी बात का बुरा मत मानो और उसे पर्सनली मत लो। ये बस पहले 2 एग्रीमेंट थे द 4 एग्रीमेंट बुक के, जो कि एक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको डिटेल में जो पॉइंट्स मैं कवर नहीं कर पाया उसके बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये बुक खरीद सकते हो, जो कि एक एफिलिएट लिंक है। नेक्स्ट वीक मैं अगले 2 एग्रीमेंट्स का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए लाइक करें अगर आपको ये एग्रीमेंट्स काम के लगे, अपने व्यूज कमेंट करें इस टॉपिक को लेकर या किसी और बात को लेकर, शेयर करें इस वीडियो को सोशल साइट्स और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें ये चैनल, मैं और ऐसी यूजफुल नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।